यूपीएससी में मार्क्स सिलेबस से नहीं मिस्ड कॉन्सेप्ट से करते हैं और ये टॉपिक स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा स्किप करते हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आई एम सलीमा तहसीन, योर एजुकेटर हियर। सो चलिए विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज के वीडियो में बात करेंगे एंशिएंट इंडिया में टाइप्स ऑफ गुरुकुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किस किस्म के हुआ करते थे, इन सब के बारे में आज के वीडियो में जानकारी मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ से बनते हैं डीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया होता क्या है। ओके, सो एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया सिर्फ एक सिस्टम नहीं था बल्कि एक वेल प्लान और डाइवर्सिफाइड सिस्टम था। यानी एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन का मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं था बल्कि इंसान की पूरी शख्सियत बनाना था। ओके, मॉरल तौर पे उसको डेवलप करेंगे, स्पिरिचुअली डेवलप करेंगे, इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी उसको डेवलपमेंट करेंगे। इसीलिए एंशिएंट टाइम में यानी मुख्तलिफ़ किस्म के गुरुकुलास और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे और डीएससी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आते हैं। ओके, वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। ओके, तो चलिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे गुरुकुल। तो गुरुकुल होता क्या था, देखिए गुरुकुल वॉज द मोस्ट कॉमन एंड फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। सो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन का सबसे कॉमन और बेसिक इंस्टीट्यूशन था और इस सिस्टम में स्टूडेंट अपने गुरु के साथ रहते थे। यानी एजुकेशन कैसी थी, रेजिडेंशियल होती थी और फ्री हुआ करती थी। देयर वाज नो फी एट ऑल फॉर गुरुकुलर्स। ओके, एंड जिंदगी से जुड़ी होती थी। यानी आज हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम अप्लाई नहीं करते, इसीलिए हमको लगता है कि हमारा पढ़ना अलग है और हमारी लाइफ अलग है, बट उस वक्त ये एहसास करवा के पढ़ाया जाता था कि ज़िंदगी से जुड़ी है। ओके, यहाँ फोकस अपनी लाइफ से होता है। ओके, और वैदिक लर्निंग पे फोकस होता है। ऑलराइट, तो क्या क्या पढ़ेंगे आप मेनली यहाँ पर? वैदिक पढ़ेंगे, मॉरल एंड एथिक्स वैल्यूज पढ़ेंगे, डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? गुरुकुल को हम देख लिए। अनदर टाइप ऑफ गुरुकुल होगा आपका आश्रम। ओके, आश्रम स्पिरिचुअल एंड लाइफ स्टेज एजुकेशन सेंटर। सो आश्रम्स education center connected with spiritual life. They were also linked with 4 stages of human life known as the ashram system. Okay, तो बोलने का मकसद आश्रम सिर्फ रिलीजियस सेंटर्स नहीं थे बल्कि ये एजुकेशन के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे। ओके, यानी एंशिएंट इंडियन एजुकेशन 4 आश्रम्स में डिवाइड थी जो लाइफ के हर एक स्टेज के बारे में बताती थी या फिर उसको रिप्रेजेंट करती थी। ओके, तो फर्स्ट आपका स्टेज है ब्रह्मचर्य आश्रम। ओके, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। आप अभी देखिए, हम भी डायरेक्टली शादी करके नहीं आते, राइट? तो एक स्टेज है जब आप गैर शादीशुदा होते हैं। यहाँ पर भी वही बात बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पर शादी नहीं होती है, ब्रह्मचार्य होते हैं। ओके, तो इस स्टेज में एजुकेशन शुरू होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग आता है आपका डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है क्योंकि बच्चा अडोलेसेंस में होता है एंड जब अडोलेसेंस में होते हैं तो वी जनरली अट्रैक्ट ऑपोजिट
इतिहास पढ़ाया जाता था, स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे, और उनका काम क्या था वहाँ पर? ये सब पढ़ना, गुरु की सेवा की जाती थी। ये स्टेज प्योर एजुकेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए होता था। ऐसा हमने बहुत मर्तबा सुना है कि एडोलेसेंस जो स्टेज है बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है। इस स्टेज में अगर कोई बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अगर कोई कंट्रोल करके कुछ सीख गया तो वो अच्छे रास्ते पर निकल गया, राइट। सो इसी तरीके से यहाँ पर ये सब सिखाकर बच्चों का कैरेक्टर फॉर्मेशन हुआ करता था। अब नेक्स्ट स्टेज है गृहस्थ आश्रम। ओके, गृहस्थ आश्रम यानी ये फैमिली और सोशल लाइफ का स्टेज था। इस स्टेज में एजुकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया जाता था। ओके, गृहस्थ यानी घरेलू। ओके, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, गृह किसको बोलेंगे? घर के टर्मिनोलॉजी में आएगा, राइट। तो स्टेज ऑफ फैमिली एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, और एजुकेशन को आप रियल लाइफ में अप्लाई करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया, अब मैंने भी कभी किसी से पढ़ा, अब मैं उस एजुकेशन को अपनी अर्निंग के लिए यूज करती हूँ। ओके, दूसरों की खिदमत के लिए यूज करती हूँ। सो इट इज लाइक दैट। ओके, देन नेक्स्ट आपका आता है एथिकल लिविंग पर जोर दिया जाता है। यानी चलिए मुझे कमाना है तो मैं क्या करूँगी, आपको गलत सलत पढ़ा रही हूँ और मांग रही हूँ आपसे 2,000 दे दीजिए, 3,000 दे दीजिए, 10,000 फी पे करिए। सो ये नहीं होता है। ओके, एथिक्स के साथ आप अपने जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, क्या बोलेंगे, लेन देन, ट्रांजैक्शन है आपकी सोसाइटी में, वो सब एथिकल लिविंग बेस्ड होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेज है वानप्रस्थ आश्रमा। अब ये वानप्रस्थ आश्रमा या वानप्रस्थ आश्रमा क्या है? इस स्टेज में इंसान धीरे धीरे वर्ल्डली लाइफ से दूर होता है। यानी आप लाइक बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो हम भी देखिए जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, वो लोग जनरली पैंट शर्ट से कुर्ता पाजामा पे आ जाते हैं। लाइक अब उनको लगता है कि यस, दिस इज द स्टेज वेयर अब हम सब कुछ कर लिए अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। अब हम अपने लिए कुछ करेंगे, यानी अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देंगे ज़्यादा। ओके, और कहाँ फोकस करेंगे? वर्ल्डली लाइफ से दूर होकर हायर लर्निंग पर। देन देखते होंगे आप के कुरान पढ़ेंगे, बूढ़े लोग हो गए तो वो गीता, बाइबल जो भी है उनके रिलीजन के हिसाब से वो लोग उधर स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन की तरफ जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट आपका फोर्थ स्टेज है संन्यास आश्रम। ये लाइफ का लास्ट स्टेज था। इस स्टेज में कंप्लीट रिनंसिएशन होता है, यानी आप अब यहाँ पर बिल्कुल भी वर्ल्डली प्लेजर्स की तरफ नहीं देखेंगे। आप किस तरफ देखेंगे अभी कि आपको लाइफ में अब कुछ चाहिए नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज सीखते हैं यहाँ पर, और आप अपना किए क्या लाइफ में, सेल्फ रियलाइजेशन। यानी अब आप सोचेंगे आपने लाइफ से लिया क्या है, लाइफ को दिया क्या है ना। तो ये सारी बातें। अब रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? आपका बिलीफ और क्लेम है। ओके, जब आप रिनंसिएशन स्टेज में होते हैं, यानी सारी चीज़ें तर्क कर दिए हैं, सब चीज़ें। रिनंसिएशन का उर्दू अगर हम मीनिंग देखें तो तर्क कर देना, छोड़ देना। तो यहाँ पे आप कंप्लीटली दुनिया को छोड़ देते हैं। संन्यास तो समझते हैं ना, संन्यास लेना, यानी आप यहाँ पर फोकस सेल्फ रियलाइजेशन पे होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज पर होगा। आश्रम एजुकेशन को पूरी जिंदगी का प्रोसेस बनाते हैं। हमने देखा है कि कैसे हमने आश्रम को 4
आश्रम है जो मैरिड लाइफ के बाद का होता है। देन आपके बुढ़ापे या फिर लेटर अडल्टहुड का बताएगा। फिर संन्यास आपको ओल्ड एज का दिखाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं घटिका की तरफ। नेक्स्ट गुरुकुला का टाइप है घाटिका। घाटिका यानी टेम्पल बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Ghaticas were centers of higher learning attached to temples, mainly in South India. Okay, तो टेम्पल से कनेक्ट है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, खास तौर पर साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है। ओके, ये इंस्टीट्यूशंस को किंग्स के सपोर्ट से चलाते थे। ओके, यानी जितने सारे किंग्स थे उनको मेंटेनेंस के लिए जो फंड्स हुआ करते थे वो किंग्स के थ्रू मिलते थे, राइट। टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं, यानी कैसे बोलेंगे आपको, सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाया जाते थे वहाँ पर, वेदास, फिलोसफी, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो घटिका का मतलब है टेम्पल बेस्ड हायर एजुकेशन। आप देखिए सिर्फ वहाँ पे वेदास तक नहीं महदूद किया गया, कन्फाइन नहीं हुआ है, वो आपको फिलोसफी, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाते हैं। तो आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करके इस तरीके से दिया जाता है क्योंकि टेम्पल यानी हमारे माइंड में होता है रिलीजियस एजुकेशन, तो आप टिक करके आएंगे वेदास। नहीं, सिर्फ वेदास नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ पर फिलोसफी, लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाया जाता था। इसीलिए घटिका का मतलब हमने क्या लिया, टेम्पल बेस्ड हायर एजुकेशन। ठीक, चलिए फोर्थ एजुकेशनल सेंटर गुरुकुला टाइप इज चारण। अब ये चारण क्या होते थे? चारण एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग सेंटर्स थे, यानी यहाँ पर हायर एजुकेशन दी जाती थी। तो हायर एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता था? ऑब्वियसली वेदास तो पढ़ाए जाते थे, बट उनके इंटरप्रिटेशंस होती थी, वेदास की इंटरप्रिटेशंस होती थी, उनके मतलब निकाले जाते थे। वो जो श्लोकास वेद में होते थे उनका मतलब निकाला जाता था। साथ में ग्रामर, फिलोसफी पढ़ाई जाती थी एंड टीचर्स ज़्यादातर डिस्कशन और डिबेट के थ्रू पढ़ाया जाते थे। ओके, टीचिंग कैसी होती थी? डिस्कशन और डिबेट के जरिए टीचिंग होती थी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन
आश्रम्स हर लाइफ के एक स्टेज को दिखाता है। घाटिकास क्या है, टेम्पल बेस्ड एजुकेशन था, बट सिर्फ वेदास नहीं पढ़ाए जाते थे, फिलोसफी, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाया जाता था। चरण एडवांस लर्निंग है। चतुष्पति स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। परिषद स्कॉलरली काउंसलिंग। एंड नेक्स्ट आपका है सम्मेलन। ओके, सम्मेलन में आप देख सकते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है। ओके, नेक्स्ट आपका है, देखिए डीएससी कनेक्शन से बहुत इम्पोर्टेंट, तो घटिका, चतुष्पति, परिषद, सम्मेलन, आश्रम, ये ऑलमोस्ट आपको मैच द फॉलोइंग में या फिर आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ओके, तो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर लेक्चर। सो इतना बोलूँगी, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन एक सिंगल सिस्टम नहीं थी, ये एक रिच, ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल सिस्टम था, जिसमें हर इंस्टीट्यूशन एक स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड को पूरा करता है, जैसे मॉरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल या फिर स्कॉलरली। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड